शायर ने कहा है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। क्या फरमाया? सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। इसमें यह बयान किया गया है कि कुरान करीम इस दुनिया के अंदर इंसानों की ज़िंदगी के सही डगर पर चलने के लिए, इंसान अगर सही रास्ते पर चलना चाहता है, इंसान अगर कामयाबी के रास्ते पर चलना चाहता है, तो कुरान करीम ये बतलाता है कि इंसान को इस आयत करीमा के ज़ैल में दो उसूलों पर अमल करना ज़रूरी है। अगर ये दो उसूलों पर इंसान अमल नहीं करता, चाहे वह दुनिया का बादशाह हो, दुनिया का अमीर हो, गरीब हो, फ़कीर हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, चाहे वो किसी भी कौम के मानने वाले हो, अगर ये दो चीज़ नहीं है उनके अंदर, तो दुनिया का निज़ाम सही नहीं चलेगा, उनकी ज़िंदगी सही नहीं गुजरेगी। दुनिया के अंदर बिगाड़ पैदा होंगे, फसाद पैदा होंगे, जालिम जुल्म पर अड़ जाएंगे, मजलूम बेकसों के हक को छीना जाएगा और जालिम व जाबिर मजलूमों के हक को छीन करके अपना हक समझने लगेंगे। इसलिए इस आयत करीमा के अंदर दो उसूल बताए कि ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, अगर अल्लाह और उसके रसूल पर तुम्हारा ईमान है, अल्लाह और उसके रसूल को अगर तुम मानते हो, तो अदल व इंसाफ को कायम करो। और फरमाया कि अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल के उम्मती हो, उनके पैरोकार हो, तो सच्ची गवाही दो, झूठी गवाही से बचो। शहादत चाहे तुम्हारे किसी रिश्तेदारों के तरफ से हो, चाहे तुम्हारे भाई क्यों ना हो, यहां तक फरमाया वल अक़रबीन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे वालिदैन ही क्यों ना हो तुम्हारे सामने, अगर गवाही का मामला आए, ये ना देखो कि मेरे माँ बाप का नुकसान होगा, मेरे भाई का नुकसान होगा, सामने वाला कोई दूसरा है, सामने वाला किसी और ख़ानदान से है, सामने वाला किसी दूसरे गांव का है, अगर उनके खिलाफ हम झूठी भी गवाही देंगे तो हमारा क्या फ़र्क पड़ेगा। कुरान सख्त ताकीद करता है कि नहीं, ऐसी गवाही दोगे तो अल्लाह के यहाँ तुम्हारी सख्त पकड़ होंगे, अल्लाह के यहाँ तुम्हें सख्त अजाब के अंदर मुब्तला किया जाएगा। ये ना देखो कि किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, बल्कि तुम सच बात और हक बात बोलने के आदी बन जाओ, सच्ची गवाही दो, जो भी तुम्हारी जबान से निकले बिल्कुल सच निकले। झूठ का सहारा लेकर, फरेब का सहारा लेकर, किसी के पैसे को लेकर, किसी के घोंस को लेकर, किसी के 500 रुपए लेकर झूठी गवाही मत दो, क्योंकि आज की अदालतों में, आज के महकमों में, आज के फैसलों में खानदानों की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं, मालदारी की बुनियाद पर फैसले किए जाते हैं, हसब और नसब पर फैसले किए जाते हैं कि इसका खानदान बड़ा है, इसका खानदान छोटा है, चलो इसका हक दबा दिया जाए, बड़े खानदान का हक दिलाया जाए। ये मालदार है, ये गरीब है, चलो इसका हक दबा दिया जाए, मालदार का हक दिलवाया जाए। ये आयत कब नाजिल हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकद्दमा आया। मस्जिद नबवी के अंदर दो शख्स अपना मुकद्दमा लेकर आए। उनमें से एक गरीब आदमी था और एक मालदार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सोचा कि गरीब आदमी मालदार आदमी को क्या सताएगा, इससे क्या उनको नुकसान पहुंचेगा। हर आदमी यही सोचता है कि गरीब आदमी की इतनी ताकत कहाँ कि मालदार को दबाए, लेकिन कभी कभी मामला उल्टा होता है। गरीब कभी मालदार को दबा देता है, गरीब कभी मालदार को परेशान कर देता है, और कभी मालदार गरीब को परेशान करता है। तो अल्लाह के नबी का जो मैलान, उनका दिल जो है गरीब की तरफ माइल हुआ कि शायद ये गरीब ही मजलूम है। फौरन अल्लाह की तरफ से आयत नाजिल हो गई कि नबी, ये न देखो कि सामने गरीब है या मालदार,
आप सामने फैसले के लिए बैठे हैं तो सच बात देखो, उनकी गवाहों से गवाही लेकर सच्चा फैसला करो। ये ना देखो कि ये मालदार है, ये ना देखो कि किस खानदान से है, ये ना देखो कि किस कबीले से है, ये ना देखो कि किस रिश्ते से कायम रखता है। जो सच बात है उस पर आप फैसला कीजिए, उसी के मुताबिक आप अपना हुक्म सादिर फरमाइए। ताकीद आ गई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन, कि तुम्हारे सामने ये ना देखो कि तुम्हारे रिश्तेदार है, तुम्हारा अईज़ व अक़ारिब है, बल्कि कहा कि अगर तुम्हारे वालिद भी अगर मुजरिम है तो उस मुजरिम के खिलाफ तुम्हें अपना फैसला सुनाना होगा। और सहाबा इकराम, उलमा इकराम, बुजुर्गान दीन ने ऐसे फैसले कर करके दुनिया को नमूना पेश करके चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फैसला आया, कुरैश खानदान की एक औरत, क्योंकि हमारे नबी भी खानदान कुरैश से ताल्लुक़ रखता है, हमारे नबी का खानदान कुरैश, बनु हाशिम, कुरैश खानदान की एक औरत ने चोरी की। फैसला आया मेरे नबी के दरबार में, सारे लोग परेशान थे कि मेरे नबी के खानदान की औरत है, इनकी इज्जत नीलाम हो जाएगी, मेरे नबी के खानदान पर धब्बा आएगा कि इतने बड़े खानदान की औरत ने चोरी कर ली। एक सहाबी है जिनका नाम हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने सिफारिश की कि अल्लाह के नबी ये ऊंचे खानदान की औरत है, अगर इसका मुकद्दमा ऐसे रफा दफा कर दिया जाए तो बेहतर है, ताकि खानदान पर धब्बा ना लगे। मेरे नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, मेरे नबी के चेहरे पर गुस्से के आसार जाहिर हो गए। फरमाया, ए उसामा, तुम मेरे खानदान को बचाने के लिए अल्लाह के हुक्म को तोड़ना चाहते हो। कसम अल्लाह की, अगर चोरी मोहम्मद बिन फातिमा भी करती तो फातिमा का हाथ में कटाने के लिए हुक्म सादिर फरमाता। अगर मोहम्मद की बेटी यानी अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करके आती तो मैं अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी बेटी को न बचाती। मैं भी यही हुक्म कहता कि वस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़तऊ ऐदियहुमा, कि चाहे चोरी करने वाला मर्द हो या औरत, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी खानदान से हो या किसी भी कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले हो, उनका हाथ काट दिया जाए। अल्लाह के नबी ने नहीं देखा कि मेरा खानदान है, मेरा रिश्तेदार है, मेरे इज्जत पर अल्लाह के नबी ने क्या दिया, कुरान क्या कहता है, अल्लाह का फैसला क्या कहता है, उस पर अमल करके दिखाया। लेकिन आज के अदालतें, आज के महकमे, आज के जज, आज के वकीलें सारे झूठे पैगंडे के साथ फैसले होते हैं, सारे झूठे मुकद्दमे के अंदर फैसले किए जाते हैं। आज कोई अदालत सही फैसला नहीं दे सकती। फैसला तो होता था इस्लाम में, इस्लामी कवानीन में फैसला था, मजलूमों को उनका हक दिलाया जाता था। लेकिन आज मामला उल्टा है, मजलूमों का हक छीना जाता है, उनका हक दबाया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। चाहे अगर मजलूम कैसे ही जुल्म के अंदर मुब्तला हो जाए, लेकिन अगर उनके जेब के अंदर 1000 रुपए रख दिया जाए तो फैसला उनकी तरफ हो जाता है जिनका 1000 रुपए जेब में पहुंचा। आज ये फैसला होता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो झूठी गवाही देता है, जो झूठी गवाही देकर मुकद्दमे के अंदर फैसले करवाता है, अल्लाह कल क़यामत के दिन उनको जहन्नम के जंजीरों के लगाम डाले जाएंगे और उनकी जबान को कुत्ते की तरह बाहर निकाल करके पूरे जहन्नम के अंदर उनको घुमाया जाएगा, उनको फिराया जाएगा और उस जंजीरों के जरिए से उनकी जबान को खींचा जाएगा। मेरे दोस्तों, कौन इस अजाब को बर्दाश्त कर सकता है कोई बर्दाश्त करने वाला? अगर हमारी जबान पर खाते हुए अगर थोड़ी सी हमारे दांत से कट जाए तो हमारी तकलीफ हो जाती है, खाना पीना हमारा बंद हो जाता है। अब जब जहन्नम की जंजीरों से उसकी जबान को पिरोया जाएगा, फिर उस जबान को खींचा जाएगा उस जंजीरों के जरिए से,
और उसकी ज़बान कुत्ते की तरह बाहर निकलता फिरेगा। ऐसे अजाब को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ लोगों, सच्चाई को लाजिम पकड़ लो, अदल व इंसाफ को लाजिम पकड़ लो, अपने ईमान की हिफाजत कर लो, इस्लामी कवानीन को अपना लो। तुम्हारे दुनिया के अंदर अदल व इंसाफ जब कायम होगा तो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर सुकून और चैन और नसीब हो जाएंगे। आज हमारे दिल बेकरार क्यों रहते? आज हम परेशान दुनिया के अंदर क्यों रहते? क्योंकि आज हमारे अंदर सच्चाई नहीं है। झूठी बात हम सब बयान करते हैं, झूठे फरेब और झूठे मलम्मा साजियों के जरिए से हम अपनी बात को सामने वालों को मनवाते हैं। आज हम अगर अदालतों में भी जाते हैं तो हमारी दुनिया की कोई अदालत ऐसी नहीं है जो सच्चाई पर फैसला सुनाए। हर अदालत आज झूठी बातों पर फैसला सुनाती। आज जिसका वकील सबसे ज्यादा पैसा खाएगा वो सबसे बेहतरीन झूठ पेश करके केस को आपको जिताएगा। इसलिए आज दुनिया के अंदर लोगों के अंदर सुकून नहीं है, जीने का मजा नहीं है। ये जो मजा था, हक और बातिल का जो फर्क था, ये सब खत्म हो चुका है। अगर दुनिया का निजाम अगर उसी नहज पर चलाना चाहते हैं, अगर दुनिया का बादशाह हुक्मरान आदिल हो जाए तो मेरे दोस्तों दुनिया के अंदर हर आदमी को सुकून, यहां तक कि जानवरों को भी सुकून नसीब हो जाएगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौरे खिलाफत है। उनके दौरे खिलाफत में भेड़ और बकरियां एक ही, भेड़िया और बकरियां एक ही घाट पर पानी पीते थे। अचानक एक बुजुर्ग का उधर से गुजर हुआ, जंगल की तरफ से, एक ही घाट पर पानी पी रहे थे। पानी पीते अचानक भेड़िए ने बकरी पर हमला कर दिया। उस बुजुर्ग ने सर पर हाथ रखकर अफसोस से बैठ गया कि आज उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो गया, आज से इंसाफ खत्म हो गया, अदल व इंसाफ का जो तकाजा तो खत्म हो गया। जब मालूम कराया गया तो उसी वक्त उसी टाइम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ था। जब बादशाह आदिल होते हैं तो हुक्मरान जब आदिल होते हैं तो रियाया पर उनका असर पड़ता है, यहां तक कि जानवरों पर, चरिंदों परिंदों पर भी उनका असर पड़ता है। लेकिन आज दुनिया की कोई भी हुक्मरान, दुनिया का कोई भी बादशाह ना आदिल है ना मुंसिफ है, सारे झूठे मक्कार हैं। चाहे मुस्लिम देश का ही बादशाह क्यों ना हो जाए, आज नहीं है कोई अदल व इंसाफ कायम करने वाला। आज पूरी दुनिया से अदल व इंसाफ का निजाम खत्म हो चुका है। मेरे दोस्तों, सहाबा ने अदल व इंसाफ करके दिखाया। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठे हुए एक आदमी आया और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत की कि ए अमीरुल मोमिनीन, अली मुर्तज़ा ने मेरा हक छीना है, मुझे इनसे इसका हक चाहिए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह, अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, जो जोर में बैठे हुए थे, करीब में बैठे हुए थे। जब उस आदमी का फैसला आया फौरन कहा, ए अली मेरे सामने आ जाओ। अब तुम मेरे दोस्त नहीं, अब मुजरिम की हैसियत से सामने बैठो। अब तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलेगा, तुम्हारे खिलाफ अदालत लगाई जाएगी। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली मुर्तज़ा को आगे बिठाया और उस आदमी से उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद फैसला हुआ तो हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर थोड़ी सी अफसुर्दगी थी, नाराजगी थी। जब वो आदमी चला गया तो हजरत उमर ने पूछा कि अली मेरे भाई, क्या मेरे बातों से आपको नागवारी गुजरी? क्या मैंने कोई गलत जुमला कहा कि आपकी बातों से मुझे नागवारी इसलिए हुई कि मुझे आपने अबुल हसन कहकर बुलाया, मुझे इज्जत दी, मुझे इज्जत नहीं देना था। एक मुजरिम की तरह, जिस तरह आप मुजरिमों को बुलाते हैं, इसी तरह मुझे मुजरिमों की तरह कटघरे में खड़ा करना था, क्योंकि मेरे नबी का यही फरमान है।
उस वक्त ये भूल जाना है कि आपके सामने अली है, अबू बकर है, कौन है, ये ख्याल नहीं करना मुझे अबुल हसन के बजाय अली कहकर पुकारते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। ये सहाबा इकराम थे, अपने आप पर मायूब नहीं करते थे कि हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों आया, हमारे खिलाफ मुकदमा क्यों चला, बल्कि वो इस पर खुश होते थे कि दुनिया का मामला हमारा दुनिया के अंदर शांत हो गया। इसलिए कुरान फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाह वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा। ऐ इंसानो, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे सामने कोई फैसला आए तो हक की बुनियाद पर फैसला करो, सच्चाई की बुनियाद पर फैसला करो। चाहे वो मामला, चाहे वो मुजरिम मालदार ही क्यों ना हो, चाहे मुजरिम गरीब ही क्यों ना हो, चाहे मुजरिम तुम्हारे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, चाहे मुजरिम तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, चाहे मुजरिम तुम्हारे वालिदैन ही क्यों ना हो, चाहे मुजरिम किसी भी खानदान का हो। अविल वालिदैन वल अक़रबीन इन यकुन गनियन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबिउल हवा अन तअदिलू। उनके दरमियान इंसाफ को कायम करो, उनके दरमियान अदल को कायम करो। बेईमानी और अगर बेइंसाफी के साथ अगर तुम फैसला करोगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में तुम्हें पेश किया जाएगा और जहन्नम के फरिश्ते तुम्हें जहन्नम के जंजीरों से जकड़ कर तुम्हारी जबान को बाहर घसीटता हुआ अल्लाह के दरबार में तुम्हें पेश किया जाएगा। अगर दुनिया के अंदर तुमने झूठी बात बना करके झूठे फैसले किए, झूठे मुकदमे को सच करने की कोशिश की, तो अल्लाह क़यामत के दिन गवाही देने वालों को भी और जिसके खिलाफ गवाही दी, यानी जिस मुजरिम को उन्होंने इंसाफ पसंद बनाया, जिस जालिम को उन्होंने सच्चा ठहराया, दोनों को और जो जज हो गए उनको भी उनके ज़बानों में जहन्नम की जंजीरों को पिरो करके ज़बान को खींचता हुआ अल्लाह के दरबार में पेश किया जाएगा। कितना खतरनाक अजाब। अल्लाहुम्मा हफिज़ना मिन। अल्लाह हम सबको झूठी गवाही से, झूठे बातों से, झूठे इंसाफों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे मुसलमानों और मेरे घर की प्यारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनों, क्योंकि आप ही की ज़बान से ज़्यादा झूठी बातें निकलती हैं, हमारी औरतें हर दो बात में तीसरी बात झूठ बोलती है, इसलिए आज ही तौबा कीजिए। हमारी घर की ख़वातीन झूठ बोलने से बचिए, झूठी गवाहियों से बचिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारी औरतें ही झूठी गवाही देती है। अगर उनकी कोई सहेली निकली, अगर किसी औरत से उनकी दुश्मनी है, तो फौरन ऐसी बातों को बना करके पेश करेगी कि सामने वाले को जो झूठ होंगे उनको सच्चा करके दिखा देती है। इसलिए मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनों, अपने आप के अंदर सच्चाई को पैदा करो, झूठी बातों को और झूठी मरम्मा साजियों को छोड़ो। मेरे दोस्तों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है। जब खिलाफत का बागडोर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में आए, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके चचा, उनका घर मस्जिद नबवी से मुत्तसिल है मेरे दोस्तों, और जो उनके घर का जो परनाला था, जो पाइप था, जो छत से पानी गिरने का पाइप लगाया गया था, परनाला समझते हैं ना, पाइप जो लगाते पानी, अगर बारिश आए तो उसका पानी नीचे गिरे, जो परनाला जो पाइप लगाया गया था, वो पाइप का रुख मस्जिद नबवी की तरफ था। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने तो उस पाइप को निकाल करके फेंक दिया, और उस वक्त हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर में मौजूद नहीं थे, और उस वक्त के काजी हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। हजरत उमर फारूक खलीफतुल मुस्लिमीन और काजी कौन थे?
जज कौन थे? हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कुरान करीम के सबसे बड़े कारी भी थे और मदीनतुल मुनव्वरा के उस वक्त जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर था, सबसे बड़ा जज भी थे। मुकद्दमा लेकर काजी के पास पहुंच गए हैं हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुकद्दमा किन के खिलाफ? खिलाफत और वक्त का बादशाह, वक्त का हुक्मरान, जिन्होंने मस्जिद नबवी में बैठकर एशिया के यहाँ तक के सुपर पावर ईरान और फारस के किस्मतों के फैसले करते थे, जिनको अपनी चुटकियों में मसलते थे, जिनकी हुकूमतों को अपनी जूतियों में रगड़ने पर मजबूर किए थे, उनके खिलाफ फैसला पहुंचता है काजी वक्त हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर किसी बादशाह के खिलाफ, किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोर्ट के अंदर, अदालत के अंदर आप अगर फैसला लेकर जाएंगे तो सबसे पहले आपको ही जेल में डाल दिया जाएगा। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू बादशाह के खिलाफ मुकद्दमा दायर कर रहा है। लेकिन वो बादशाह ऐसे नहीं थे, वो नबी के चाहने वाले थे, वो नबी के गुलाम थे, अपने आप को बादशाह नहीं समझते थे, मुसलमानों के एक रहनुमा, मुसलमानों के खादिम समझ करके काम करते थे। इतने बड़े बादशाह जिसको देखकर अरब और आजम सारा का सारा थर्राता था, कांपता था उनकी बादशाहत को देखकर। उनके खिलाफ जब मुकद्दमा दायर हुआ, हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर फारूक को बुला लिया अपनी अदालत में। ये नहीं कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन हम खुद आते हैं आपके घर, कहा कि नहीं, अदालत के अंदर आपको आना पड़ेगा, मेरे घर आना पड़ेगा। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदालत उबई बिन काब में पहुंचते हैं और उस वक्त हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी दूसरे काम में मशगूल थे। दरवाज़ा बंद अदालत का। हजरत उमर बिन फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे के बाहर खड़े होकर घंटों तक इंतजार कर रहे, जिस तरह एक आम आदमी इंतजार कर रहा है। उस वक्त का बादशाह एक दरवाजे पर खड़े होकर, बैठने की भी इजाजत नहीं, खड़े होकर इंतजार कर रहे। कितने आजीज, कितने तवाज़ु और इंकिसारी होंगे उन बादशाहों के अंदर। और अल्लाह ने उन्हीं की तवाज़ु और इंकिसारी की वजह से आज तक उनका नाम हम सब के दिलों के अंदर जिंदा है। घंटों बाद हजरत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अपने काम से, अपने मशगूलों से फारिग हो गए, दरवाज़ा खोलकर हजरत उमर फारूक को अंदर बुलाया। हजरत अब्बास भी अंदर गए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ कहना चाहते थे। फौरन काजी वक्त ने कहा कि आप खामोश रहिए, क्योंकि आपके खिलाफ मुकद्दमा है, आपको सुनना है कि मुद्दई क्या बयान देता है, उसके मुताबिक जब आपसे पूछा जाएगा। जब तक आपको इजाजत न मिले उस वक्त तक एक जुमला भी आप अपनी जबान से नहीं निकाल सकते। एक मुजरिम के तरह खलीफा वक्त खामोश हो गए, एक जुमला नहीं कहा। ये नहीं कहा मैं बादशाह हूं, मैं खलीफा हूं, अरे मैंने तो 60 लाख मुरब्बा मील को अपने हुकूमत में ला दिया। नहीं, खामोश हो गए, दो जानू बैठ गए। कहा कोई बात नहीं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना शिकायत दायर की कि मेरे घर का परनाला जिसको मैंने लगाया था और मेरे नबी के ज़माने में भी था, हजरत अबू बकर के ज़माने भी था, ये उमर कौन होता है मेरे परनाले को मेरे इजाज़त के बगैर उखाड़ने वाला? कौन होता है? जब मैं घर में नहीं था तो उमर की इतनी हिम्मत कहां से आई कि मेरे परनाले को, मेरे पाइप को निकाल करके बाहर फेंक दिया। अदालत लगी है, काजी वक्त पूछते हैं, ए उमर आपने ऐसा क्यों किया? आपको किस चीज ने इजाजत दी इस बात पर कि आप दूसरे के घर का जाकर परनाले को निकाल दिए? तो हजरत उमर ने कहा कि अगर मैं उस परनाले को निकाला हूं तो लगाने की भी जिम्मेदारी मेरी है। तो काजी वक्त भड़क गए, गुस्से में आए कि आप कौन होते हैं, किसने ये हक दिया है कि किसी के घर में जाकर आप तसर्रुफ करें? किस चीज ने आपको इस चीज पर आमादा किया है? ये बताए किस वजह से आपने किया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने इसलिए किया
कि ये परनाले का जो है, इस पाइप का जो रुख है मस्जिद नबवी की तरफ है। जब बारिश होती है तो इसका पानी मस्जिद नबवी के अंदर पहुंचता है, और जब नमाजी दरवाजे से जाते हैं तो इस पानी का छींटा नमाजी के कपड़ों पर पड़ती है, नमाज पढ़ने वालों को तकलीफ होती है। इसीलिए मैंने इस पाइप को निकाल करके फेंक दिया, और मैं अपने हिसाब से इसमें कोई गलत काम नहीं किया। हजरत उमर ने कहा, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ काजी वक्त, ये परनाला और ये जो घर बनाया है मैंने खुद नहीं बनाया। जहां तक मैंने घर बनाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उनकी लकीर बना करके दी, उनका नक्शा बना करके दिया, और उसी नक्शे पर मैंने इस घर को बनाया। और ये पाइप जिसको निकाला गया, इस पाइप को अल्लाह के नबी के हुक्म के मुताबिक मैंने अपने घर में लगाया, और लगाने के वक्त अल्लाह के नबी खुद उस जगह मौजूद थे, और अल्लाह के नबी ने मुझे कहा कि अब्बास, ए चचा, मेरे कंधे पर चढ़ो और मेरे कंधे पर चढ़ कर उसके परनाले को, उस पाइप को फिट करो। मैंने अल्लाह के नबी के अदब और एहतराम की वजह से बार बार मना करता रहा, लेकिन अल्लाह के नबी ने इसरार करके मुझे अपने कंधे पर बिठाया, और मैं अल्लाह के नबी के कंधे पर चढ़ करके उस पाइप को लगाया। यह कहना था कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे मायूसी की छा गए, उनके जिस्म के अंदर कपकपी तारी हो गई, उनके जिस्म के अंदर लर्जा तारी हो गया कि ये मैंने क्या कर दिया। कहा कि अब्बास, क्या तुम्हारे सामने कोई गवाह है कि अल्लाह के नबी ने तुम्हें अपने कंधों पर बिठा करके इस परनाले को लगवाया? कहा, एक दो नहीं बल्कि कई गवाह मैं पेश करता हूं। चुनांचे बाहर निकले, अंसार के कुछ सहाबा को पकड़ करके लाए और उनके सामने गवाह पेश किया। जब गवाही पेश कर दी तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मुजरिम की तरह हाथ जोड़ करके हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं कि मुझे ये मालूम नहीं था कि अल्लाह के नबी ने आपको अपने कंधे पर बिठा करके इस पाइप को फिट कराया। अगर मुझे मालूम रहता तो ऐसी गुस्ताखी मैं कभी नहीं करता। अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नबी के वास्ते मुझे माफ़ फरमा दीजिए। अब इस गलती की माफ़ी उसी वक्त हो सकती है जबकि अल्लाह के नबी ने आपको अपने कंधे पर बिठाया। मैं भी आपको अपने कंधे पर बिठाऊंगा और आप अपने हाथों से उस नाली को, उस पाइप को फिट कीजिए, उस वक्त जाकर मेरी माफ़ी होगी। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर से बाहर निकलते हैं, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने कंधे पर बिठाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह के नबी के चचा, आप अपने हाथों से उस पाइप को लगा दीजिए। कसम अल्लाह की, मुझे अगर ये मालूम रहता कि मेरे नबी ने इस पाइप को लगवाया, मैं कभी भी ऐसी गुस्ताखी नहीं करता। एक गुलाम की तरह, एक वफादार गुलाम की तरह खलीफा वक्त, मुसलमानों के बादशाह, 60 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला बादशाह, एशिया पर, एशिया तक उनकी हुकूमत आई, जिनके हुकूमत को देखकर, जिनकी बादशाहत को देखकर कैसर और किसरा के बादशाह भी डरते थे। ऐसे बादशाह एक गुलाम की तरह हजरत अब्बास को अपने कंधे पर बिठाते हैं और पाइप को नस्ब करवाते हैं। आज है कोई बादशाह ऐसा, है कोई हुक्मरान ऐसा? आज कोई भी ऐसा दुनिया के अंदर मिल नहीं सकती। तब जाकर इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर एक सुकून था, मुसलमानों को जीने का एक तरीका था। मेरे दोस्तों, अदल और इंसाफ एक इतना वसी मैदान है, ये इतना जबरदस्त मजमून है, मुख्तसर वक्त में इसको समेटना बहुत मुश्किल होता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत के एक मुकद्दमा आया। देखता हूँ शॉर्टकट में सुनाने की कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ना हो तो 35 तक मैं बात ख़त्म कर दूंगा। मेरे दोस्तों, इतना ज़बरदस्त वाक़या है कि दिल अंदर से मचल जाता है, एक दिल के अंदर उमंग पैदा हो जाए। क्या अल्लाह ने उन बादशाहों को शान अता फरमाई, क्या अल्लाह ने उन सहाबा के अंदर ईमान का जज्बा अता फरमाया, क्या अदल और इंसाफ अता फरमाया था कि अपनी सब कुछ को कुर्बान कर देते थे, अपने हक को नहीं छीनते थे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
क्योंकि पहले जो अदालतें होती थी वो मस्जिदें होती थी, मस्जिदों के अंदर फैसले किए जाते थे, किस्मतों के फैसले, लोगों के फैसले। हज़रत उमर फ़ारूक का वही दारुल खिलाफा मस्जिद था, मस्जिद नबवी। मेरे नबी का भी वही था, हज़रत अबू बकर का भी वही था, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान, हज़रत अली का भी वही था। ये चारों खुलाफाए राशिदीन का दारुल खिलाफा कौन? मस्जिद नबवी। अदालत कौन? मस्जिद नबवी। सारे फैसले वहीं से होते थे। दो शख्स आए और एक शख्स के गिरबान को पकड़ करके लाया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास। कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये जो शख्स है ये देहात का रहने वाला, जंगल का रहने वाला, इसने मेरे बाप को कत्ल किया है। क्या किया? मेरे बाप को कत्ल किया है, मेरे बाप का मर्डर किया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं, क्या तू वाकई इसके बाप को कत्ल किया है? तो उस आदमी ने कहा मैंने कत्ल किया है। कहा किस तरह कत्ल किया? कहा कि मेरे खेत में इनके वालिद अपने जानवरों को चरा रहा था, मेरे खेत के अनाज को खिलाता था, मैंने बार बार मना किया लेकिन ये मना नहीं माने, ये माने नहीं, तो मैंने एक पत्थर उठाया और उसके सर पर मार दिया, जिसकी वजह से इनके वालिद का इंतकाल हो गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला सुना दिया कि उनके वालिद के बदले में तुम्हें कत्ल किया जाएगा, किसास लिया जाएगा तुमसे। क्योंकि पहले जो किसी को मर्डर करता था, पहले इस्लामी कानून था, आज भी अगर कुरान के ऊपर चलना चाहे कि अगर तुम्हारी एक उंगली काटे तो उसकी उंगली काटी जाए, तुम्हारी आंख फोड़े तो उनकी आंख फोड़ी जाए, तुम्हारी गर्दन काटे तो उनकी गर्दन काट, ये इस्लाम का निज़ाम है। अगर चोरी करे तो हाथ काटे जाए, जिना करे तो उनको जमीन के अंदर आधा दफन करके उनको संसार किया जाए। ये इस्लामी निज़ाम था, इस्लाम का कानून था, जिसकी वजह से सदियों तक कोई आदमी कोई चोरी करने की भी जसारत नहीं करता था। आज भी आप अरब के अंदर जाएंगे तो जल्दी चोरी का मामला नहीं पेश आता। हज और उम्रे के अंदर आदमी का सामान ऐसे पड़ा रहता, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती हम चोरी कर ले। इस्लामी निज़ाम है। लेकिन आज हमारे इलाके में, हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी घूमे, अगर ज़र्रा आपकी आंखों से अगर आपका पर्स या आपका जूता कहीं अगर गैर तो सेकंडों में आपका पर्स गायब हो जाता है, मोबाइल गायब हो जाती है। तो इस्लामी निज़ाम ना होने की वजह से, कानून ना होने की वजह से, इसलिए मेरे दोस्तों उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत में जब वो आया मामला कि आपके बाप को जो कत्ल किया है उनके बदले में इसको भी कत्ल किया जाएगा, चुनांचे हुक्म सादिर हो गया, फैसला सादिर हो गया। अब वो देहात के रहने वाला कि कोई उनको पहचानता नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले के अंदर कोई जुर्अत नहीं कर सकता है कि उनकी उंगली उठाए, क्योंकि तलवार तैयार रहती थी हज़रत उमर की, कोड़ा तैयार रहता था। किसी की हिम्मत नहीं होती कि हज़रत उमर के सामने कुछ चू और चरा कर दे, क्योंकि सख्त मिजाज के आदमी थे। अब वो आदमी जो जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया, उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, एक आरजू है, एक ख्वाहिश है, मैं जंगल का रहने वाला, मेरे बीवी बच्चे जंगल में हैं, मेरे अलावा उनका कोई सहारा नहीं, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपनी बीवी बच्चों को ये बता करके आऊँ कि मैं किसास के अंदर मुझे कत्ल किया जाएगा, अब तुम अपना इंतज़ाम खुद कर लो, मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए। चुनांचे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मजमे में कहा, कौन है इस आदमी को कोई पहचानता है? हर आदमी पहचानने से इनकार कर दिया, कोई उस आदमी को पहचानता नहीं था, क्योंकि जंगल का रहने वाला था, देहात का रहने वाला था, शहर का नहीं था, मुकद्दमा बाहर का था, कोई नहीं पहचानता। अब हर आदमी की तरफ वो निगाह उठा करके देख रहा है, कोई उसकी जमानत लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जो आदमी जमानत लेगा कि मैं इसका जामिन हूं, अगर वो 3 दिन के ना आए तो उसके बदले में उस जामिन का गर्दन कत्ल किया जाए, काट दिया। भाई गर्दन का मसला कौन आगे बढ़ेगा? अब वो आदमी मायूसी की निगाह में सब तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा। हज़रत उमर भी परेशान कि अगर ये ना जाए तो इनकी बीवी बच्चे जंगलों के अंदर परेशान है, अगर यहाँ अगर इनको छोड़ दिया जाए तो इनके बाप का खून रायगा चला जाएगा। बहुत देर तक कहा कि नौजवानों, अगर तुमसे हो सके तो इनको माफ़ कर दो। कहा कि नहीं, मेरे बाप को कत्ल किया, हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, हम तो किसास में इनकी गर्दन मारेंगे।
जब ये नहीं माना तो एक सहाबी है हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खड़े हुए और कहा कि अल्लाह के खलीफतुल मुस्लिमीन ए उमर फारूक, मैं इस आदमी का जामिन हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। चुनांचे हजरत उमर ने कहा कि अबू ज़र सोच लो, क्योंकि कत्ल का मामला है, अगर ये 3 दिन में ना आए तो तुम्हारी गर्दन मारी जाएगी। कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने इनके चेहरे के अंदर ईमान की सिफात को देखा है, ये आदमी झूठ नहीं बोल रहा है, मुझे इसके अंदर सच्चाई मालूम होती है, इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। चुनांचे वो आदमी चले गए। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ये जो बाकी रहा आइंदा आपको सुनाऊंगा, वक्त ज़्यादा हो गया इसलिए आमीन। अल्लाह हम सबको सच बोलने की तौफीक अता फरमाए और सच्चाई पर हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।